दोस्तों, मैं रवि आज आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। यूं तो लोग भूतों की कहानियों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन कुछ लोग आप बीती से इतने डरे सहमे होते हैं कि भूत प्रेत के नाम से ही कांपते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, जो शीर्षक से पता चलता है कि यह एक सेकंड हैंड भूत का किस्सा है। कहने का अर्थ आपको वीडियो देखकर समझ आ जाएगा। हम शहर आ गए। अब हमें एक मकान की जरूरत है। सुना है यह किसी ब्रिटिश काल के बड़े जमींदार की घर है। हाँ, यह शहर से अलग होने के कारण काफी शांत भी है। शाम होने वाली है, मैं जल्द से जल्द राशन ले आता हूँ। फिर कल ऑफिस भी ज्वाइन करनी है। आज का खाना कभी जबरदस्त था। अरे रात के 9 बज गए, मुझे प्रोजेक्ट भी बनाना है। फटाफट लैपटॉप चार्ज कर लेता हूँ। इस वक्त कौन हो सकता है? यहां तो कोई भी नहीं है। छोड़ो, किसी ने मस्ती की होगी। कौन है, कोई बताएगा? लगता है मेल बॉक्स में कुछ है। अरे ये क्या, इतना सस्ते सामानों का विज्ञापन। गाड़ी तो लेना ही है, चलो यहीं से ले लेते हैं। गहने भी बहुत उम्दा किस्म के और बेहद कम दामों में हैं। चलो जल्दी से प्रोजेक्ट पूरा कर लेता हूं, कल इस बारे में बात करेंगे। रात के 11 बज चुके हैं। अरे स्नेहा, तुम भी जाग गई? कौन था? कोई सेल्समैन था, विज्ञापन दे गया था। कैसा विज्ञापन? बहुत सस्ते सामानों का विज्ञापन था। कल इस पर बात करेंगे। 6 बज गए, ऑफिस निकलना है। 11 बजे कौन हो सकता है? सरप्राइज! आप सब यहाँ अचानक, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इतनी अच्छी सरप्राइज। आइए अंदर आइए। हेलो, मम्मी पापा आए हैं। अरे वाह, मैं आज जल्दी घर आता हूँ। 7 बज गए। मैंने सुना है एक शॉर्टकट रास्ता भी है, आज वहां से चलिए। वहां का रास्ता सही नहीं है। अभी तो 7 ही बजे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है टायर पंचर हो गई है। अचानक से ठंड के मौसम में ये गर्म हवा कहां से आ गई? यहां से घर करीब 5 किलोमीटर दूर है और सामने कोई दूसरी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। मैं मैकेनिक ले आता हूं। अरे कौन? तभी उसके पीछे कंधे पर एक गर्म एहसास का अनुभव हुआ। वही होना जिसने कल रात हमारे घर एक विज्ञापन भेजा था। इसकी कंपनी इसी इलाके के पुरानी बस्ती में है। घर वालों को सरप्राइज देने के लिए घर ऑफिस के लिए जल्द निकलता है और वहीं पहुंच जाता है जहां उस विज्ञापन वाले की ऑफिस थी। वहां जाता है कि अचानक वह वहां जाकर चौंक जाता है। घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त और बड़े बड़े जंगली मकड़े के जाले ने पुरानी बिल्डिंग के कमरों को घेर रखा था। मुझे पता था आप जरूर आएंगे साहेब। तुम्हें कैसे पता? एक बार जो भी इस विज्ञापन पढ़ लेता है वह कुछ न कुछ यहाँ से जरूर खरीदता है। यही यहाँ की खासियत है। तो फिर यह बंद क्यों है? यह रात के 9 बजे से 12 बजे तक खुली रहती है, क्योंकि यहाँ के सारे काम करने वाले लोग पार्ट टाइम वर्कर हैं जो ऑफिस खत्म करके 3 घंटे यहाँ काम करते हैं। इतना कहकर वह वहां से चुपचाप ऐसे चला जाता है जैसे वह हिप्नोटाइज किया हुआ हो। तभी उधर ऑटो चालक वाला मैकेनिक लेकर आता है। ऑटो ठीक होते ही वह घर की ओर रवाना होता है। सुनील परिवार वालों से बात करता है। तभी सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं और बच्ची अपने चाचा सुनील के साथ लैपटॉप में गेम खेल रही होती है और उसी में उसे एक ऐसी कार देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगती है। वास्तव में वह बहुत ही महंगी एक स्पोर्ट्स कार थी जिस पर उसे बैठना था।
और उसने बताया कि ऐसी ही कार का विज्ञापन उसने घर आते वक्त उस कागज पर देखी थी। सुनील समझ गया कि वह जरूर रात के विज्ञापन वाले कागज की बात कर रही है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10 गुना था। सुनील ने यूं दिलासा दिलाया कि वह उसे उसमें बैठने का अवसर उसे जरूर देगा, क्योंकि वह खुद भी एक गाड़ी की जरूरत महसूस कर रहा था। सुनील वहां से होते हुए ऑफिस चला जाता है। फिर लौटते वक्त उसी जगह रात के 9 बजे जाता है। तभी बिल्डिंग पूरी तरह से नई, साफ सुथरी और सजी हुई लग रही थी। वहां पर कई लोगों की भीड़ और कई महंगी वस्तुएं बेहद कम कीमत पर सजे हुए थे। रिसेप्शनिस्ट खरीदारों की सूची तैयार कर रहा था। क्या आप मुझे बता सकते हो इतने सस्ते सामानों की वजह क्या है? सर, एक्चुअली ये सारे के सारे सामान उसी बड़े जमींदार के बेचे हुए हैं जिसके घर में आप रह रहे हो, और सारे सामान सेकंड हैंड वाले हैं। चलो अच्छा है, सामान किसी गलत आदमी का नहीं बल्कि खुद मेयर मकान मालिक की है। बट यह सब सामान जमींदार ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि जमींदार जनहित में कम आय वाले लोगों के लिए सामान उपलब्ध कराना चाहता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बड़े व्यापारियों ने भी योगदान दिया। सुनील वहां के सामानों को देखकर मोहित हो गया और देखा वही कार उसके सामने खड़ी थी जिसे उस बच्ची ने पसंद किया था। रिसेप्शनिस्ट कस्टमर लिस्ट में सुनील का नाम भी शामिल कर लेती है। फिर वह स्नेहा को कार के बारे में बताता है और एक दिन डील फाइनल कर कार को घर अचानक ले आता है। घर वाले सरप्राइज और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जबकि उसके माता पिता इससे बेखबर थे और उसके पिता को थोड़ा बहुत वास्तु और ज्योतिष जानते थे। गाड़ी देखते ही उसके नकारात्मक एनर्जी को पहचान जाते हैं। सुनील इस अंधविश्वासों को नहीं मानता था। सुनील के पास समय व्यतीत करने के बाद उसके माता पिता वापस जाने का प्रोग्राम बनाने लगे। तभी सुनील ने सोचा उसके पहले उसी जगह से उनके परिवार वालों को शॉपिंग करा दूं। बच्ची के लिए महंगे खिलौने भी मिलेंगे और माता पिता के लिए उस जमाने के यूनिक सामान। वह रात किसी के भी भूलने लायक नहीं थी। पूरा शहर घूम लेने के बाद अब धीरे धीरे सच का पर्दा उठने वाला था। अब जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो देखता है वहां किसी प्रकार का कोई ऑफिस नहीं होता और न ही वह 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति के घर कोई होता है। दोनों ही जगह खंडहर के सिवाय और कुछ नहीं होती। 40 वर्षीय अधेड़ के घर इसकी लाश मिलती है जो कि कई दिनों की हो चुकी थी। उसके घर पर अखबार पड़ी थी जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि जो कार सुनील ने खरीदी थी उसी से उसकी एक्सीडेंट होकर मौत हो गई, तथा बाहर वही ऑटो वाला मिलता है जिसका कि ऑटो पंचर हुआ था। उसने उसे इस जगह के बारे में बताया। उसने कहा, मुझे इस बारे में उस दिन मैकेनिक वाले ने बताया कि यह सेकंड हैंड ऑफिस तो वर्षों पहले बम ब्लास्ट में उड़ गई थी जिसमें करीब 1000 कर्मचारी जल गए। यह ऑफिस के लोग अपनी टारगेट खुद सेट करते थे और बदले में एजेंट रखकर प्रति जरूरतमंद पर उसे मोटी कमीशन भी देते हैं। एक दिन आतंकवादियों ने इसे लूटना चाहा, असफल होने पर इसे बम से उड़ा दिया था। यही एकमात्र एजेंट था जिसकी टारगेट अभी पूरी नहीं हुई थी। इस कार के बिक्री होते ही जब उसने कमीशन के लिए घर पर दाखिल हुआ तो वह खुद को अपने ही घर पर मृत पाया। वास्तव में वह आत्मा ही थी जिसने आपको गाड़ी बेची। मैकेनिक ने यह भी बताया है कि ऑफिस बंद होने से पहले वह वो सारा सामान वापस कर दें और फ्लैट छोड़कर चले जाएं तो बच जाएंगे। अभी ऑफिस तो पहले से ही बंद थी जो कि ठीक 9 बजे खुलने वाली थी। तभी वह 40 वर्षीय अधेड़ यानी उसकी आत्मा आ जाती है। सुनील का परिवार डरकर भागने लगता है। तभी सड़क किनारे ऑटो वाले की हफ्तों पुरानी लाश मिलती है। सभी और सहम जाते हैं कि ऑटो वाला भी अब जीवित नहीं है बल्कि प्रेत बनकर उनके साथ घूम रहा है। तभी वह जल्द से जल्द उस कार में बैठते हैं और जैसे तैसे फ्लैट से सारी वस्तुएं जितने भी इन लोगों ने यहाँ से खरीदी थी उन्हें वापस करने जाते हैं। और जैसे ही वापस करते हैं वो भी वहीं कैद हो जाते हैं
और ऑफिस बंद हो जाता है। किसी तरह बच्ची बाहर आती है और क्योंकि बच्ची की कस्टमर लिस्ट में नाम शामिल नहीं थी, वह जैसे तैसे फ्लैट पहुंचती है तो देखती है उसके सभी सदस्यों की लाश पड़ी हुई थी और अखबार पड़ी हुई थी जिसमें मौत की वजह वही कार एक्सीडेंट थी। वह जैसे तैसे अपने पिता को कॉल करती है और गाड़ी में वापस घर जाती है और इन सारे सवालों का एकमात्र गवाह बन जाती है।